ये कि जसवां परागपुर में जो नारे लगे थे मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, तो क्या ये पूरा मामला? कुछ लोगों ने वहाँ पे जो नारे लगाए, आपत्तिजनक नारे मैं बोलता हूँ उनको, और मैंने उन नारों को उसी समय रोका भी, जो कि मीडिया ने कभी भी नहीं दिखाया कि ये तो एक कार्यकर्ता ने बोला। कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक, उन्होंने तो ये बोल दिया कि कांग्रेस की बीजेपी की एक नेत्री जो है वो ठेकेदारों के गोद में बैठती है। उस समय कांग्रेस की नेत्रियां कहाँ गई हुई थी? उस की समय भाजपा सरकार के समय में कोई रोकथाम नहीं थी, जो सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने उसको रोकने की कोशिश की। आप किसी के सीमेंट के दाम को रोकने के एवज में किसी फैक्ट्री को बंद करना बुद्धिमत्ता नहीं है। और आपके चैनल को मैं अक्सर देखता हूं और आपके चैनल को लोग पसंद भी करते हैं। कांगड़ा जिला में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कम सीटों पर आकर रुक गई, क्या कारण है? जो चीज़ें उनके धरातल तक हमें पहुंचानी थी शायद हम नहीं पहुंचा पाए। कांगड़ा है लेकिन संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने इसी संसदीय क्षेत्र से बनाए हैं। और जिस प्रकार का ये दमनकारी नीतियां चली हुई हैं, जिस प्रकार से सीमेंट के उद्योग बंद हो रहे हैं, जिस प्रकार से डी नोटिफिकेशन हो रही हैं, इन मुद्दों को हम उठाएंगे। क्योंकि आप भी उद्योग मंत्री से पहले रहे थे, और सीमेंट उद्योगों को लेकर समय समय पर ऐसा भी विरोध होता रहा कि सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही है, रेट्स बढ़ा रही है। एक तरफ रेट बढ़ रहे थे, उसके खिलाफ सरकार ने आवाज़ उठाई, दूसरी तरफ रोजगार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती इस वक्त। नमस्कार, खबर 9 देख रहे हैं आप, मैं हूं सुधांशु ठाकुर। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में एक मुद्दा या एक वाकया जो हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा जो राजनीति है वो गर्मा गई है। हम इस वक्त जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर कुछ दिनों पहले कुछ नारे लगे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी आपत्ति जताई, कुछ टिप्पणी हुई थी, कुछ नारे लगे थे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ थे। और उसके बाद जो जसवां परागपुर के विधायक है और पूर्व मंत्री है विक्रम ठाकुर, हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं, इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगना शुरू हो गए थे। इनके खिलाफ काफ़ी लोग यहाँ पर बातें करना शुरू कर दिया था, सोशल मीडिया पर या फिर ज़मीन पर भी। तो इसी को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे, इसके अलावा कुछ और चर्चा करेंगे। हमारे साथ विक्रम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप चुनाव जीते हैं। और अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कुछ चर्चा चल रही है कि जसवां परागपुर में जो नारे लगे थे मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, तो क्या ये पूरा मामला था? आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से आई है, तब से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकार ने ऑफिसेज खोले थे उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में जसवां परागपुर के अंदर भी 2 एसडीएम के दफ्तर बंद हुए हैं। जसवां परागपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 103 किलोमीटर लंबा है, और वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उस क्षेत्र के अंदर 2 एसडीएम के दफ्तर जो है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने दिए। अब दोनों दफ्तर बंद होने के कारण से लोगों में आक्रोश था, और उस दिन जन आक्रोश रैली के अंदर कुछ लोगों ने वहाँ पे जो नारे लगाए, आपत्तिजनक नारे मैं बोलता हूँ उनको, और मैंने उन नारों को उसी समय रोका भी, जो कि मीडिया ने कभी भी नहीं दिखाया कि वहाँ का विधायक इनको रोक रहा है। और मैंने उनको रोका भी, और उसके बाद जिस समय ये सारी बात आई, मैंने इसके ऊपर खेद भी व्यक्त किया, और मैंने ये क्षमा याचना भी की है कि किसी कार्यकर्ता ने अगर इस प्रकार से नारे लगाए हैं और उसके कारण से किसी के मान सम्मान में किसी को लगता है कि ठेस पहुंची है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन दुख का विषय ये है कि वो इस कड़ी के अंदर वो तो एक कार्यकर्ता ने लगाए थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले यहाँ पे मेरा पुतला फूका जा रहा है, मेरे को गालियाँ निकाली जा रही हैं। मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हूँ, तो हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर लॉज हुई है, जबकि दूसरों की भी कंप्लेंट हुई है, लेकिन आज तक एफआईआर लॉज नहीं हुई। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो एक कार्यकर्ता ने बोला। कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक, उन्होंने तो ये बोल दिया कि कांग्रेस की बीजेपी की एक नेत्री जो है वो ठेकेदारों के गोद में बैठती है। उस समय कांग्रेस की नेत्रियां कहाँ गई हुई थी? उस समय महिलाओं के मान सम्मान की बात नहीं हुई। इसलिए दोहरा जो चरित्र है, जो डबल जो बात है, ये केवल और केवल
सुक्खू जी को खुश करने के लिए, ताकि सुक्खू जी की चमचागिरी की जाए, उनको खुश किया जाए और खुश करके किसी ना किसी तरीके से पद हासिल किया जाए। इसके अलावा इसके पीछे कुछ नहीं है। जी। अगला सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आप कांगड़ा जिले से आते हैं। कांगड़ा जिला में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कम सीटों पर आकर रुक गई, क्या कारण आप देखते हैं? निश्चित तौर से हमें भी इस बात का दुख है कि एक बड़ा जिला और वो सारे का सारा जिला प्रो बीजेपी है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहाँ से बहुत कम सीटें हम लोग जीते हैं। और इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर आम जनमानस को जो चीज़ें उनके धरातल तक हमें पहुंचानी थी शायद हम नहीं पहुंचा पाए। और इसी कारण से जो, और दूसरा, कांग्रेस ने जिस प्रकार के नारे दिए हैं, उन नारों का इन विधानसभा क्षेत्रों में असर ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण से हमारी वहाँ हार हुई है। जी। आपका जिला कांगड़ा है, लेकिन संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उप मुख्यमंत्री भी कांग्रेस पार्टी ने इसी संसदीय क्षेत्र से बनाए हैं। तो कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं कि अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? हमीरपुर पार्लियामेंट्री एक ऐसी पार्लियामेंट्री है जो प्रो बीजेपी है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री में कभी भी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। निश्चित तौर से ये एक नया काम हुआ है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमेशा उपले क्षेत्र का होता था, इस बार वो निचले क्षेत्र से है और हमीरपुर पार्लियामेंट्री से है। निश्चित तौर से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा लोकसभा का चुनाव है और हमारे यहाँ से मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, जो चुनाव लड़ते हैं। हम सब लोग मिलकर पूरा जोर लगाकर एक बार फिर से उनको जिताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। विधानसभा का सत्र होगा, इस सरकार का पहला सत्र होगा, क्या स्ट्रेटेजी आपकी वहाँ पर रहेगी? विधानसभा का सत्र एक फॉर्मल सत्र होगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक आपका सदस्यता शपथ दिलवाना, उसके बाद कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता। फिर भी अगर मौका मिलेगा तो अपने सूबे की बात करेंगे, अपने इलाके की बात करेंगे, और जिस प्रकार का ये दमनकारी नीतियाँ चली हुई हैं, जिस प्रकार से सीमेंट के उद्योग बंद हो रहे हैं, जिस प्रकार से डी नोटिफिकेशन हो रही हैं, इन मुद्दों को हम उठाएंगे। जी। सीमेंट उद्योग का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आप भी उद्योग मंत्री से पहले रहे थे, और सीमेंट उद्योगों को लेकर समय समय पर ऐसा भी विरोध होता रहा कि सीमेंट कंपनियां मनमानी कर रही है, रेट्स बढ़ा रही है। इस सरकार में सीमेंट कंपनियों के साथ कुछ बातचीत का अभी तक नतीजा नहीं निकला है। काफ़ी दिन हो गए हैं, सीमेंट कंपनियां बंद है, ट्रक्स खड़े हैं, ट्रक वाले हड़ताल पर है। कैसे देखते हैं आप कुल मिलाकर? एक तरफ रेट बढ़ रहे थे, उसके खिलाफ सरकार ने आवाज़ उठाई, दूसरी तरफ रोजगार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट का है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जिसके कारण से हज़ारों लोगों का रोज़गार चला गया है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 लाख से ज़्यादा परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये फेलियर है सरकार के लेवल पे। ये उन लोगों के साथ टेबल टॉक करना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके की पहल सरकार को करनी चाहिए थी, उस प्रकार की पहल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस इस पर भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है, कहती है कि भाजपा सरकार के समय में कोई रोकथाम नहीं थी, जो सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने उसको रोकने की कोशिश की है। आप किसी के सीमेंट के दाम को रोकने के एवज में किसी फैक्ट्री को बंद करना बुद्धिमत्ता नहीं है, इसलिए ये मिसमैनेजमेंट है। ये चीज़ों को टैकल करने का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए आज की तारीख में सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को ही इसको ठीक करना है, इसको बीजेपी थोड़ा ठीक करेगी। जी। तो अंत में मैं आपसे यही पूछूंगा, जनता के लिए कोई खास संदेश अगर आप देना चाहें। आपका कार्यक्रम और आपके चैनल को मैं अक्सर देखता हूं, और आपके चैनल को लोग पसंद भी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इकट्ठे होकर आगे चलना है। हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके लिए हम सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। आओ हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाने की बात कहें और सब इकट्ठे होकर चलें, इतना ही मैं कहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, हमारे साथ पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर अभी मौजूद हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से सीमेंट उद्योग को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर इनका क्या कहना है, और जो हाल ही में एक वाकया हुआ था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी के खिलाफ नारे लगाए गए थे, उस पर, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने चर्चा की, अपना पक्ष बताया। इसी तरह से हम आप लोगों को लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा खबर 9 के साथ। नमस्कार।